देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, सेना के वाहन पर हुआ है आतंकी हमला और गुलमर्ग के नागिन इलाके में आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका अभी तक जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह आतंकी हमला किया गया है। एलओसी के पास 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर फायरिंग की गई है और हमले में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टर की भी मौत हो गई है। देखिए, पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं, ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगी कि वो पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। उनको भी आतंकियों ने शिकार बनाया है अपने इस हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए थे। सभी घायलों को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 ने दम तोड़ दिया है। 2 जवानों की शहादत इस आतंकी हमले में देखी गई है। और अब देखिए, आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं खबर को और अच्छे से समझाने के लिए, जहां पर एक तरफ जो 2 जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है। एलओसी के पास 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर फायरिंग हुई और इस हमले में 2 जवानों की शहादत हो गई। सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टर्स की भी मौत की भी जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार कल से ही सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला, गुलमर्ग में सेना ने सर्च अभियान चलाया हुआ है। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई देश और नागरिकों की सुरक्षा की है। 2 तस्वीरें आपको दिखाई। अब देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार खासकर इस महीने में आतंकी हमला करते जा रहे हैं। अक्टूबर में कब हमला हुआ है उस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहला ताजा मामला 25 अक्टूबर आज सुबह का ही है। पुलवामा में हुआ, एक मजदूर घायल हो गया। आज सुबह ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने एक और मजदूर पर गोलीबारी की, जिसमें वो घायल हो गया। घायल शुभम कुमार यूपी का रहने वाला है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं देखिए, दूसरा मामला 24 अक्टूबर का है, गुलमर्ग, जिस पर अभी हम विस्तार से बात भी कर रहे हैं, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। वहीं कल ही सुबह के वक्त में श्रीनगर में भी एक गैर कश्मीरी युवक को हमला पर किया गया। आतंकवादियों ने हमला किया। श्रीनगर के गनबाग इलाके में एक गैर कश्मीरी युवक का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला एमडी जाहूद था। वहीं 20 अक्टूबर को गांदरबल में 7 लोगों की मौत, दिल दहला देने वाली वो खबर। कश्मीर के डॉक्टर, एमपी के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई थी और इसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर के संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने। वहीं 18 अक्टूबर को शोपियां में एक गैर कश्मीरी युवक की मौत हो गई। शोपियां में आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। तो ये अक्टूबर महीने में लगातार जो बैक टू बैक हमले देखे जा रहे हैं आतंकवाद के, उससे जुड़े हुए हैं। अब इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए, ताजा अपडेट्स देने के लिए मेरे साथ अमृत तिवारी दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़े हैं, फोन कॉल पर जुड़े हैं। अमृत, सेना के जवान शहीद हो गए हैं, आम नागरिकों की, गैर कश्मीरी लोगों की टारगेट किलिंग तो देखी ही जा रही है, तो हाल ही में ये जो हमला हुआ है उसका सर्च ऑपरेशन अब कहां तक पहुंचा है? किसी तरह की कोई अपडेट्स? देखिए अंजलि, अभी भी सर्च ऑपरेशन लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल और उसके आसपास के इलाकों में जारी है। जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद ही कल रात को जो है एलजी मनोज सिन्हा और उनके साथ ये इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, इनके अलावा पुलिस के अधिकारी और आर्मी के अधिकारी, जो टॉप प्रांत के अधिकारी हैं, उनकी एक बैठक हुई है। और इस बैठक में इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी जो मॉड्यूल है, जो काम कर रहा है, जिसमें खासतौर पर रेजिस्टेंस फोर्स का नाम सामने आ रहा है और उससे जुड़े हुए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो एक कोलैबोरेशन के तहत एक छोटे छोटे फ्रिंज एलिमेंट्स तैयार किए गए हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई है। एनआईए के सूत्रों से जो भी जानकारी मिलकर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल ये आतंकी जो अटैक कर रहे हैं, हालांकि इसमें तगड़े सबूत नहीं है, लेकिन ये जरूर इशारा कर रहे हैं कि ये लोकल सपोर्ट मिल रहा है, जिन्हें चिंता में डाल रही है, क्योंकि हमला कर रहे हैं। हमले के बाद से लोकल सपोर्ट के बाद ही ये जंगलों की तरफ निकल जा रहे हैं, गांव में नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा करता है, वो सर्च अभियान में उनको काफी दिक्कत से। अच्छा अमृत, सवाल ये भी उठता है कि क्या तैयारी उमर सरकार की इस आतंकवाद की चुनौती से निपटने की, क्योंकि उमर सरकार के गठन के बाद ये बैक टू बैक तीसरा आतंकी हमला बताया जा रहा है?
देखिए इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य नहीं बना है, अभी ये यूनियन टेरिटरी है। जी। और जो सुरक्षा से जुड़े मसले हैं वो अभी भी एलजी और केंद्र सरकार के हाथों में हैं। जी। लेकिन जो आतंकियों की कोशिश है वो ये है कि यहाँ पे चूंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, वो एक बड़ी ही मैंडेट और अच्छे एक स्वस्थ लोकतंत्र के जरिए बनी है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए बनी है। जी। ऐसे में उनके लिए ये बचा पाना मुश्किल है पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को, कि जिस तरह से एक कश्मीर में अमन शांति कायम हो रही है। आपने देखा होगा इस चुनाव में जो सेपरेटिस्ट थे, जो अलगाववादी थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, एक तरह से भारत के संविधान को ओन किया है, उसको माना है और इस चुनाव में आए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरह से जो लॉबी है आतंकियों के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की, वो बौखलाई हुई है। लिहाजा वो डिस्टेबलाइज करना चाहती है और कहीं ना कहीं उमर सरकार को वहां पे इनवैलिड करना चाह रही है कि देखिए सिविलियन गवर्नमेंट वहां बनी है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, देखिए हमारा जो मन कर रहा है वो कर ले जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र की जो खूबसूरत तस्वीर हाल ही में जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, उस पर काला धब्बा लगाने की साजिश आतंकवादी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम अपडेट्स के लिए।